नमस्कार। इंसान के अंदर बहुत चीज़ें हैं मगर हम उनको बाहर ढूंढते हैं हमारे अंदर। परमात्मा भी हमारे अंदर, उसको हम बाहर ढूंढते हैं। उसके पर आपको मैं कथा सुनाता हूँ। एक बुढ़िया विधवा थी, उसका लड़का नौकरी करने के लिए प्रदेश गया, तो पैसा कमाने के लिए 2-4 साल तो बुढ़िया अपना गुजारा करती रही, खाती पीती रही। उसके बाद में जब पैसा ख़त्म हो गया वो भीख मांगने लग पड़ी। 1-2 साल गुजर गए। लोगों ने कहा, अम्मा तुम्हारा लड़का बड़ा नालायक है, जब से गया तुम्हें भूल ही गया, तुम्हें याद ही नहीं करता। अरे बोलती, नहीं बेटा, बहुत याद करता है। उसकी तो चिट्ठी आती है, एक रंगीन सा कागज आता है, मैं तो उसको इकट्ठा करके घर में रख देती हूँ कि आएगा उसको दिखाऊंगी। बोली, वो कौन सा रंगीन कागज है, दिखाओ। जब अंदर गए देखने के लिए तो एक एक कागज जो 10-10 हज़ार रुपये के ड्राफ्ट थे। उसको पता ही नहीं था कि ये पैसे हैं। ये एक ड्राफ्ट जो है 10,000 रुपये का है। उसी तरीके से हम सनातनियों के यहाँ इतने ग्रंथ पड़े हुए हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ, हमारे यहाँ गीता, भागवत गीता, रामायण ग्रंथ नहीं हो, मगर हम लोग उसको उलट के नहीं देखते, घर में पड़े हुए हैं। यदि हम उसको उलट देखें तो हमें पता लगे कि इसमें क्या है, क्या चीज़ नहीं है। जो हमारे ज़िंदगी में जितनी बातें होती हैं सब उसमें हैं। यदि हम उसको एक खोल के, हमारे गुरु भी कहा करते थे कि आप मत पढ़ो पूरा, 1 पन्ना, 3 पन्ने, 5, 7 जितने पढ़ सकते हो बेटा उतना पढ़ो, तो आपको कितना ज्ञान होगा, कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरे के आगे आपको हाथ पसारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सार इसका यह है कि मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि एक स्टेशन के ऊपर में एक बुजुर्ग आदमी रामायण पढ़ रहा था। जब गाड़ी आने को लेट थी, उसने अपनी किताब खोली, पढ़ने लग पड़ा। तो ट्रेन लेट थी, तो वहाँ एक नया कपिल आया। तो आजकल के लड़के कहाँ बच्चे इस बात को समझते हैं। तो बोला, ये बुजुर्ग आदमी बुढ़ा क्या पुरानी किताबें लेकर पढ़ता रहता है। तो कईयों की आदत होती है मज़े लेने की, चुंग लेने की। तो उसके पास गया, बोला, बाबा क्या पढ़ रहे हो, क्या है इसमें। बोला, बेटा मेरे को तो पता नहीं इसमें क्या है, तुम पढ़ लो। बोला, मैं नहीं ऐसी चीज़ें पुरानी पढ़ता, बोल के उसको स्टेशन करके चला गया। खैर थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ गई, सब चढ़े, वो भी, बुजुर्ग भी चढ़ा, लड़का भी चढ़ा। ट्रेन चलने लग पड़ी तो रोने लग पड़ा ज़ोर ज़ोर से। तो बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा, क्या हुआ। तो बोला, मेरी घरवाली नीचे रह गई, अब मैं चढ़ गया, ट्रेन चल पड़ी। बुढ़े ने कहा, यदि तुमने ग्रंथ पढ़ा होता ना तो नीचे नहीं रहती। राम जी नाव पे बैठने लगे थे ना, तो पहले सीता जी को बैठाया तब आप बैठे। तो हम लोगों की कमी है कि हमारे हर आदमी के घर में ग्रंथ पढ़े नहीं, उसको पढ़ना चाहिए, कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, हमें पता लगेगा कि हम हैं क्या। इसलिए आप मेहरबानी करके ज़रूर पढ़िए। जय सिया राम।